आ जाता है। जिसके नाम पे गाड़ी होती है उसके नाम पर चालान जो है वो दर्ज हो जाता है, उसको पे करना होता है। जो मोबाइल नंबर आपने अपना टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, आपकी जो मोटर की आपकी कार की बुक है, उसके ऊपर जो टैक्स पे करने के लिए आपने नंबर दिया हुआ है अपना मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर के ऊपर जो है वो चालान आता है। बहरहाल चालान की नौबत ही क्यों आए, आप अपनी स्पीड को लिमिट के अंदर रखें। 100 बहुत है स्पीड है, 100-120 बहुत है। इस स्पीड के अंदर जो है वो गाड़ी कंट्रोल के अंदर भी रहती है और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। अगर इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े तो फिर इंसान आराम से जो है वो गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। जब स्पीड एक्सीड करती है 120 से तो उस वक्त गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, स्किड मारती है और गाड़ी जो है वो कंट्रोल से बाहर भी चली जाती है। इसलिए गाड़ी को जो है ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी एक अलग सिचुएशन होती है, अल्लाह ना करे कोई मरीज़ है, कोई और बात है, वो एक अलग कंडीशन होती है। मगर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नॉर्मल स्पीड ही एक्वायर करनी चाहिए। मोटरवे माशाल्लाह बहुत स्मूथ है और जो मुल्तान के बाद जो मोटरवे है वो इससे भी माशाल्लाह अच्छा है। किसी भी मुल्क के अंदर जो उसका मोटरवे होता है, जो उसकी रूट्स होती है, वो उसके लिए जिस्म में जिस तरह इंसान की शहरत होती है, इसी तरह जो है वो किसी मुल्क के लिए जो उसका रोड का निज़ाम है और मोटरवेज़ का निज़ाम है, ये जो है वो उसके लिए शहरत का काम करता है। और मोटरवेज़ जो है वो ऐसे स्टैंडर्ड पर जो है वो बनाई जाती हैं कि वो मिलिट्री पर्पज़ के अंदर भी जो है वो बाज़ इस्तेमाल की जाती है। कि अगर जंगी हालात के अंदर जहाज़ को भी जो है वो उतारना पड़े, हाई स्पीड एयरप्लेन्स को भी आपको उतारना पड़े तो आप उसको उतार सकते हैं। बल्कि बसा औकात जो है वो अगर इमरजेंसी के अंदर किसी पैसेंजर प्लेन को भी उतारना पड़े तो आप जो है वो मोटरवे जो है वो पायलट्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। कि वो मोटरवे जो है वो ख़ास सेक्शंस होते हैं कि अगर एयरपोर्ट दूर है और इमरजेंसी के अंदर लैंडिंग करनी है तो आप मोटरवे को जो है वो ख़ास रेंज होती है उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी के अंदर। गाड़ी तो फिर इसका चालान हो जाएगा। अगर सामने कोई पुलिस वैन होगी, पेट्रोलिंग पर होगी कोई वैन, तो वैन जो है फ़ौरन जो है इस गाड़ी को रोकेगी और पता करेगी कि आप फर्स्ट लेन के अंदर मुस्तकिल क्यों है। अगर कोई गाड़ी बहुत फ्रिक्वेंटली जो है वो लेन चेंज कर रही होती है तब भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस उसको फ़ौरन जो है वो नोटिस भेजती है कि आप क्यों जो है वो इतनी जल्दी लेन जो है वो तब्दील कर रहे हैं। बिला वजह लेन तब्दील करना ये भी क्राइम है मोटरवे के ऊपर। जैसे ओवर स्पीडिंग क्राइम है, इसी तरह आप जो है फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हो लेन्स को, एक लेन से दूसरी लेन के अंदर, दूसरी से पहली लेन के अंदर आप बिला वजह जा रहे हो, तो ये भी जो है वो जुर्म है। इस वक्त देखें 100 की स्पीड है और बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि इस वक्त हम 100 की स्पीड से जा रहे हैं। ये स्मूथनेस है सड़क की। गाड़ी की शायद थोड़ी सी बैलेंसिंग का थोड़ा सा मसला है, आउट हुई है, व्हील की बैलेंसिंग आउट हुई है, इसलिए थोड़ी सी बम्प कर रही है गाड़ी। वरना रोड के अंदर माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड माशाल्लाह से नो टू करप्शन। अल्लाह करे हमारे मुल्क से जो है वो करप्शन ख़त्म हो जाए। हमारे मुल्क के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें, तमाम दौलतें पाकिस्तान को अता फरमाई है। तो अगर करप्शन हटा दिया जाए और दयानतदारी हमारे
अमानतदारी बच जाए तो हमारा मुल्क जो है वो जन्नत से कम नहीं होगा। दुनिया के अंदर ही अल्लाह ताला जन्नत का नमूना दिखाएंगे। माशाल्लाह इस्लामी मुल्क है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो अगर गुनाह करना भी छोड़ दें, मखलूक खुदा की खिदमत करें, उनको तंग करना छोड़ दें, रिश्वत सतानी ख़त्म कर दें और अपना जो फ़राइज़ मनसबी हैं जिसकी तनख्वाह ली जाती है वो फ़राइज़ मनसबी पूरी तरह अदा करें तो यकीनन दुनिया का भी नफ़ा है और आखिरत का भी इसके अंदर नफ़ा अल्लाह ने पोशीदा रखा है। देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ हरियाली है मोटरवे के, कितना खूबसूरत माशाल्लाह मोटरवे बना हुआ है। अगर इसी तरह और हमारे मुल्क की सड़कें भी करप्शन से पाक हों, जहाँ कहीं टूट फूट हो फ़ौरन जो है वो उसको रिपेयर कर दिया जाए। अब ये गाड़ी जो सामने जा रही है ये रूल की खिलाफ वर्जी कर रही है। यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस वालों को भी इजाज़त नहीं है कि वो फर्स्ट लेन के अंदर बिला वजह पेट्रोलिंग करें। तो ये जो गाड़ी सामने आपके जा रही है ये फर्स्ट लेन के अंदर ये रूल को एक्सीड कर रही है। बुरी बात है, पढ़े लिखे लोगों को इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। जब आपको पहली लेन के अंदर दूसरी लेन के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं है, मैं पहली लेन में जा रहा हूँ दूसरी लेन में जा रहा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मगर आपको हुकूमत ने कहा है, किसी वजह से कहा है कि भाई आप सेंटर लेन के अंदर रहें, आप फर्स्ट लेन के अंदर मत जाएँ, बिला वजह से ओवरटेकिंग करें आप और फिर फ़ौरन वापस सेकंड लेन के अंदर आ जाए। तो आप क्यों चला रहे हैं गाड़ी पहली लेन के अंदर? यही तो बेहिसी है। हमारी कौम के अंदर जो है वो बेहिसी का मादा जो है वो सलाहियत कर गया है। हमें एक दूसरे का ख्याल नहीं है, हमें लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल नहीं है। अल्लाह के क़ानून को भी तोड़ते हैं, अल्लाह के जो मखलूक को अल्लाह ने हुकूमत दी है उसके क़ानून को भी तोड़ते हैं। हाँ, जहाँ डंडा आ जाए, जहाँ पर जो है वो पुलिस हो जाए तो फिर वहाँ पर डर जाते हैं, वहाँ कानून की पासदारी करते हैं। तो अल्लाह का खौफ तो हर जगह होना चाहिए, घर में भी, घर से बाहर भी, सड़क पर भी, हवा के अंदर भी, तहे ज़मीन भी, कहीं भी आप हों, आपके दिल के अंदर अल्लाह मेरे दिल के अंदर भी खौफ खुदा पैदा फरमाए। तो जब खौफ खुदा होता है तो इंसान गुनाह नहीं करता, अल्लाह ताला से डर के चलता है। ये M5 मोटरवे कहलाती है। M5 जो कराची से शुरू होती है वो M9 है। ये पूरा मोटरवे इसका जाल है जो कराची से लेकर और शराय कराकोरम तक, चाइना तक जो है वो तिजारती जो है वो राहदारी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स चाइना तक कोई माल भिजवाना चाहे या चाइना से पाकिस्तान में कोई किसी भी इलाके के अंदर माल आना चाहे या बैरून मुल्क आप माल भिजवाना चाह रहे हैं तो ये सारी राहदारियाँ उसी मकसद के लिए हैं कि आप खुद भी इन पर ट्रैवल करें और अपने सामान को भी आप इस पर ट्रैवल करवा सकते हैं।